हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर एंटायर प्रिपरेशन। अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट गलत चूज कर लिया ना, तो दैट इज वेरी डेट्रीमेंटल फॉर योर प्रिपरेशन। तो देखो, कुछ बातें हैं, तीन बातें मैं आपको बताता हूं क्या आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का टीचर अवेलेबल है क्या। एक ऐसा टीचर जो आपके बारे में सोचे, जो स्टूडेंट सेंट्रिक टीचर हो, जो आपको उसके ऑप्शनल पढ़ाने के साथ साथ आंसर राइटिंग भी करवाए और जो आपको हर पॉइंट पर गाइड करे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऑप्शनल सब्जेक्ट, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन द मिडिल ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट आप यू लॉस्ट समवेयर कि हमारे पास तो कोई है ही नहीं गाइड करने के लिए, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि जो कि जीएस पेपर में भी काम है। ठीक है, आपको भी पता है कि जीएस पेपर इतना बड़ा है, उसके बाद ऑप्शनल का और बर्डन, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि भाई कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिस्ट्री जैसा ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लेंगे तो ब्रह्मांड है पूरा, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर पूछ लेंगे वो, राइट। क्योंकि उसके अंदर आपको बार बार रिवीजन करना होगा। एक ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि मैनेजेबल हो, राइट, जिसको बार बार में हम रिवाइज कर सके। तो ये कुछ बातें आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी चाहिए वाइल टेकिंग द ऑप्शनल सब्जेक्ट। इंटरेस्ट तो हर सब्जेक्ट में बन जाता है धीरे धीरे, डोंट वरी अबाउट दैट। और जो आपका ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करे, ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना चाहिए। थैंक यू सो मच।